हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। युवक को कोरियर के द्वारा भेजा धमकी भरा पत्र। शहर के वार्ड संख्या 9 निवासी एक युवक को कोरियर द्वारा धमकी भरा पत्र भेजा गया है। युवक के पिता पवन ने बताया कि उसका छोटा पुत्र योगेंद्र शिवाजी कॉलेज दिल्ली में वर्ष 2022 में BA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। जबकि उसका पुत्र परीक्षा देने के लिए कॉलेज में पहुंचा तो उसके साथ अदाना निवासी प्रतीक, मलाड निवासी रोहित, नजफगढ़ निवासी आयुष ने झगड़ा करके चोटें मार दी थी। इसके बाद रजौरी गार्डन थाने में मामला दर्ज किया गया। अब उन्हें कोरियर के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है कि गवाही का समय आ रहा है, सोच समझकर गवाही देना, अब की बार नहीं बचेगा और अंजाम के लिए तैयार रहना। पत्र भेजने वालों ने पिता व अन्य भाइयों के कार्यस्थलों की भी जानकारी दी है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरों ने ई-रिक्शा से चोरी की 3 बैटरी। खरखोदा शहर के अंबेडकर चौक के पास स्थित एक मकान के सामने खड़ी ई-रिक्शा से चोरों ने 3 बैटरी चोरी कर ली। ई-रिक्शा मालिक अमरजीत ने बताया कि रात्रि के समय वह अपनी ई-रिक्शा अपने मकान के सामने गली में खड़ी करके सो गया था। सुबह के समय जब वह ई-रिक्शा के पास गया तो उसमें से 3 बैटरी गायब थी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रताप स्कूल खरखोदा की 2 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया पेंचक सिलात में गोल्ड। हिसार में हुई हरियाणा राज्य खेलो इंडिया पेंचक सिलात वुमेन लीग में प्रताप स्कूल खरखोदा की तान्या ने 38 किलोग्राम व साधना ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, निर्देशक प्रताप स्कूल, प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया व पेंचक सिलात कोच जगमेंद्र पांचाल ने स्वागत किया। पेंचक सिलात कोच जगमेंद्र पांचाल ने बताया कि उपरोक्त प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर तानिया व साधना को नेशनल खेलो इंडिया पेंचक सिलात वुमेन लीग में चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी इन खिलाड़ियों से पदक की पूरी उम्मीद है। जगमेंद्र पांचाल ने बताया कि तानिया इससे पहले 5 बार व साधना 6 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी पदक जीतकर सोनीपत जिले का नाम रोशन कर चुकी हैं। मेरा नाम तान्या है। मैं प्रताप स्कूल में 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सिलाना गांव से आती हूँ और यहाँ पे प्रताप स्कूल में रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। अभी हमारी स्टेट गई थी वुमेन्स खेलो इंडिया की तरफ से, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। रोहतक रोड पर स्थित बिरला इंटरनेशनल स्कूल खरखोदा में 14 सितंबर को हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन किया गया। निर्देशक प्रवीण कुमार डागर और प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा के साथ हिंदी अध्यापिका गीता, अंजू और पूनम ने भी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के पहले दौर में बच्चों ने हिंदी प्रार्थना तू प्यार का सागर है की मधुर ध्वनि से सारे विद्यालय प्रांगण को गुंजित किया। 11वीं कक्षा की छात्रा नितिका ने वीर रस की हिंदी भाषा से संबंधित जो कविता सुनाई उसे सुनकर सभी हद पर रह गए। छात्रा वंशिका ने हिंदी के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला तो 8वीं कक्षा की छात्रा अंशु ने हिंदी की गौरव गाथा का गुणगान किया। कक्षा 10वीं की छात्रा वंशिका ने आधुनिक नारी की स्थिति पर कविता सुनाई तो वहीं पर 3री और 4थी कक्षा के नन्हे मुन्नों बच्चों ने भी हमारी भाषा कैसी है, कितनी मधुर है विषयों पर कविता गायन किया। हिंदी अध्यापिका गीता ने हिंदी के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालकर बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं पर अध्यापिका अंजू ने अपने गीत के माध्यम से हिंदी को अपनी भावनाएं समर्पित की। अध्यापिका पूनम ने भी अपने भाषण के माध्यम से हिंदी भाषा का महत्व बच्चों को बताया। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बच्चों को अपनी भाषा के प्रति सम्मान रखने का आग्रह किया। कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया ने सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सापला मार्ग पर स्थित AP गर्ल पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस पर हिंदी भाषण प्रतियोगिता में 12वीं कक्षा की छात्रा सिल्की ने अपने भाषण में बताया कि व्यवहार राजेंद्र सिंह हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। इनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ। इन्होंने काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि साहित्यकारों के साथ मिलकर हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस अथक प्रयास के कारण ही उनके 50वें जन्म दिवस पर 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की सबसे तीसरी ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत के बाहर कई अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है। देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में 10 भाषाएं सबसे अधिक बोली जाती है, जिनमें हिंदी बोलने वालों की संख्या 52 करोड़ 83 लाख से अधिक है। हिंदी भाषा हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी हमारे देश की विविधता को एकजुट करती है।
कल्पना चावला विद्यापीठ में मनाया हिंदी दिवस। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में प्रातःकालीन सभा के दौरान हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदी दिवस किसी त्योहार से कम नहीं होता। आज की सभा का संचालन हिंदी अध्यापिका मधुबाला ने किया। बच्चों ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कविता और भाषण के द्वारा सभी विद्यार्थियों को हिंदी की महत्ता का वर्णन किया और हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। बाकी भाषाओं को भी बोलना चाहिए, परंतु हिंदी बोलते समय हमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आनी चाहिए। हिंदी अध्यापिका श्रीमती अनीता ने बच्चों को हिंदी की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यवाहक प्राचार्य किरण सरोहा के मार्गदर्शन में हिंदी विभाग द्वारा कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कविता का विषय हिंदी भाषा, हमारा देश, हमारी सभ्यता और संस्कृति रहा। इस प्रतियोगिता में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिमांशी द्वितीय वर्ष, द्वितीय स्थान पायल द्वितीय वर्ष और तृतीय स्थान हर्षित प्रथम वर्ष ने प्राप्त किया। इस अवसर पर प्राचार्य किरण सरोहा ने सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है, लेकिन समय के साथ बदलती परिस्थितियों में हम हिंदी की गरिमा को भूल चुके हैं। हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर कीर्ति खत्री ने कहा कि यह एक दिवस ही हिंदी को याद करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी राजभाषा के गौरव की रक्षा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि स्वयं इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम अपनी राजभाषा हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जितना गर्व हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने में करते हैं, उससे कहीं अधिक गर्व हमें हिंदी भाषा के प्रयोग में करना चाहिए। इस प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर कीर्ति खत्री और डॉक्टर बीना रानी द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं यहाँ पे डॉक्टर सिटीज अमर हॉस्पिटल करखोदा में आई की सर्विसेज देने के लिए आती हूँ। काला मोतिया इरिवर्सिबल है, मतलब कि उसमें जो एक बार डैमेज हो जाता है उसके बाद उसको हम वापस से नॉर्मल नहीं कर सकते। दवाइयाँ दे करके और उसका ऑपरेशन कर गए, उसको जो भी डैमेज है उसको वहीं के वहीं हम रोक के रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काले मोतिये की जांच करने की भी सारी मशीनें और सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। मेरा नाम पूनम है और मैं लाइब्रेरी में 2 मंथ हो चुके हैं और मैं ट्रेजरी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे आने के बाद काफ़ी मतलब कि शांति से बिल्कुल तैयारी हो रही है मेरी। और यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो मतलब कि बाहर का जैसे कोई डिस्टर्बेंस होता वो नहीं है और मतलब कि काफ़ी मेरे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।